सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। काफ़ी वक्त बाद मैं आपको सऊदी अरब और यमन के बारे में अपडेट देने वाला हूं, लिहाजा आप ये समझ लीजिएगा कि अगर मैं अपडेट दे रहा हूं और आपका भाई अपडेट लेके आया है तो बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, अदरवाइज मैं ये वीडियो नहीं बनाता। जाहिर सी बात है, आप पिछले 9-10 महीने से एक बात समझ गए होंगे कि खबरें बहुत होती हैं, लेकिन ये आपका नौकर खबर वही बनाता है जो खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो ध्यान से इस रिपोर्ट को सुनिएगा और हाथ जोड़ के गुजारिश है, भैया अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, अपनी राय कमेंट में दिया कीजिए। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद ही उससे और आइडिया लेते हैं कि हमें किस टॉपिक पर और वीडियो बनाना है। आपकी क्या राय है, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सऊदी अरब में तबाही, जी हाँ, ये इसलिए बोल रहे हैं हम क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया और विशेषज्ञों का कहना है। पिछले साल यही जंग की वजह से प्लस कोरोना की वजह से भी, आपको बता दूं सीधा सीधा, 48% नुकसान में रहा है सऊदी अरब। पिछले एक साल से कोरोना की वजह से भी और जंग की वजह से भी लगातार यमन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिसकी वजह से ऑयल के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और आपको बता दूं कि वहां पर जो काम करने वाले, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो भेड़ बकरी चराने वाले नहीं, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े जो पोस्ट पर काम करने वाले हैं, वो भी अपनी जान बचाकर, जो विदेशी वहां रह रहे थे वो लोग भी अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने देश वापस आए हैं। कई लोग कोरोना के चलते, कई लोग अपनी जान को बचा के वहां से भागे हैं, क्योंकि वो जंग के मुंह में जा चुका है सऊदी अरब, जिसकी वजह से सऊदी अरब को 48% नुकसान प्रोडक्शन में झेलना पड़ा है और उसकी कमाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब ये रिपोर्ट आपको ताज़ा दे रहा हूं कि कल ज़ोरदार हमला एक बार फिर से यमन की सेना ने किया। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं ये यमन की तरफ से जवाबी कार्यवाही थी। मैंने पहले भी बताया था कि सऊदी अरब जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है यमन के सामने, लेकिन जैसे ही यमन चुप बैठता है फौरन इधर से सऊदी अरब अटैक कर देता है। दूसरी तरफ फिर जो है प्यार मोहब्बत और शांति की बात करता है, लेकिन जब यमन चुप होता है फिर से वो अटैक कर देता है, इजराइल के फाइटर जेट की मदद से, इजराइल के ड्रोन की मदद से। दोस्तों, अब हुआ ये है कि यमन तो बेवकूफ़ है नहीं, अब यमन ने जवाबी कार्रवाई में लगातार बड़े बड़े शहरों पर अरब में घुसकर हमला किया। दोस्तों, यहिया सरी ने बताया कि सऊदी अरब के तनूरा, राबिक, यनबा और जजान में घुसकर भीषण बमबारी करी गई है और ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब के अब बड़े बड़े तेल की कंपनियों और फैक्ट्रियों पर डायरेक्ट हिट किया गया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर यमन के 6 ड्रोनों ने सटीक और खतरनाक कार्रवाई करते हुए पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने इस बात की पुष्टि करी है कि जिजान में जब हमला हुआ तेल की फैक्ट्री पर, तो वो तेल की फैक्ट्री में पूरी तरह से आग लग चुकी है और काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब को नुकसान उठाना पड़ा है। अल मयादीन ने भी सऊदी अरब पेट्रोलियम के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के पेट्रोल पंप को भी निशाना बनाया गया है, मतलब बड़े बड़े पेट्रोल की फैक्ट्रीज को भी तेजी से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, गौरतलब ये है कि सऊदी अरब को अभी भी अमरीकी, इजरायली और ब्रिटेन के हथियारों की मदद मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से ये सभी हथियार जो विदेशी हैं पूरी तरह से यमन के ड्रोन को और मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इसी के साथ ऐसा लगता है कि मानो अल्लाह भी यमन के साथ है, क्योंकि यमन ने सालों से जुल्म सहा है, अब उनको अल्लाह का साथ मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब के अंदर फेल हो गए हैं। और अब यमन ने जैसे पहले कहा था कि हम किसी भी शहर में घुसकर हमला कर सकते हैं, तो उसको आज उसने पूरा करके दिखा दिया है। इसी के साथ सऊदी अरब में बर्बादी और बेरोजगारी तेजी से आगे बढ़ रही है और बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ
सऊदी अरब जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, सऊदी और यमन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना लाजमी है। जय हिंद।